आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म पंजाब यूनिवर्सिटी पास पेपर 2021। खदीजा मुझे अक्सर कहती है कि सर कोई मॉडर्न पेपर करवाएं, जो लेटेस्ट पेपर करवाएं, तो आज लेटेस्ट पेपर ही मैंने सेलेक्ट किया है। दूसरा अ रूम्स ऑफ वन जोन बाय वर्जीनिया वुल्फ, थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, उसकी लाइफ हमने डिस्कस कर ली थी, आज आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा। और बीजेडयू यूनिवर्सिटी क्रिटिसिज्म पास पेपर, ये भी देख लेते हैं। और हमारे पास एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी की, मुजम्मल, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, क्रिटिसिज्म का पेपर जो है वो भी हम आज देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें पूछ रहा है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं जैसे वो फिलिप सिडनी ने कहा था कि आवर पोएट इज अ मोनार्क, हमारा पोएट जो है वो तो किंग है। वो तो अपने अंदर क्या करता है, पोएट्री के अंदर समा देता है हिस्ट्री को, फिलॉसफी को, साइंस को, बायोलॉजी को, आर्कियोलॉजी को, हर चीज को अपने अंदर समा लेता है पोएट जो है पोएट्री के अंदर। तो पोएट जो है वो ऊपर खड़ा है। रोमन ग्रीक्स ने उसे प्रॉफिट कहा, बाइबल ने उसे प्रॉफिट कहा, लोगों ने उसे मेकर कहा, लोगों ने उसे ऑथर कहा, कंपोजर कहा, राइटर कहा। तो पोएट जो है मोनार्क है हमारा। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक मोनार्क है, किंग है। जो इसका कोर्स कर गया वो दूसरे कोर्स ऐसे ही कर जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट 2021 क्रिटिसिज्म पेपर। देखें जी, नोट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मुझे खदीजा ने कहा कि सर क्या पास पेपर करवाते रहते हैं, कोई मॉडर्न कोई लेटेस्ट पेपर करवाएं। तो मैंने इनसे यही कहा था कि जो पेपर बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, पिछले पेपर्स को उठाते हैं सारे, उनमें से एक एक क्वेश्चन उठा उठा के दे दिया, कोई किसी किसी साल का दे दिया, कोई किसी, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो इसको गौर से अगर आप देखें, सिर्फ वर्डिंग चेंज की हुई है, पेपर वही है जो मैंने पहले करवाए। कहता है द ट्रेजिक प्लेयर is that of pity and fear, and the poet has to produce it by a work of imitation. Discuss in the light of the concept of imitation by Aristotle. हाँ जी, खदीजा बताएं, ये क्वेश्चन जो उसने पूछा है, ये क्वेश्चन क्या वही नहीं है अरिस्टोटल का कि ट्रेजिक प्लेयर्स जो है वो इज दैट ऑफ पिटी एंड फियर, एंड द पोएट हैज टू प्रोड्यूस इट बाय द वर्क ऑफ इमिटेशन। जो इमिटेशन के जरिए जो अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेजेडी का, ट्रेजिक प्लेयर किस तरह से अरोज किया जाता है, पिटी और फियर के साथ। पिटी और फियर, जब आप किसी को ड्रामा दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन प्ले, उसका मेन पर्पस होता है उनके अंदर प्रोड्यूस करना जज्बात किसके, पिटी और फियर के। जो व्यूवर उसको देख रहे हैं, जो ऑडियंस उसको देख रहा है, वो बिल्कुल इरेशनल हो जाए। और अगर करेक्टर रोए तो वो रोए, वो हंसे तो वो हंसे, और वो फील करे, अच्छा फील करे तो वो अच्छा फील करे। जैसा जैसा वो बोलता जाता है वो उसको लीड करता जा रहा है उनकी इमोशन को। कौन? करेक्टर। तो इसमें जो करेक्टर है, मेन करेक्टर जो होता है, वो मैनिपुलेट कर लेता है ऑडियंस को। ऑडियंस वही सोचता है, वही फील करता है, वही प्रोड्यूस करता है पिटी और फियर जो वो उससे करवाना चाह रहा है। To discuss in the light of the concept of the imitation by Aristotle. इमिटेशन का मकसद, मेन मकसद क्या होता है, लोगों के अंदर ट्रेजेडी की जो इमिटेशन है, ट्रेजेडी is an imitation of serious action. So it is an imitation of the serious people. नॉन सीरियस नहीं, सीरियस पीपल। इसके अंदर एक हमाटिया होता है, जिसकी वजह से ट्रेजिक प्लेयर जो है वो क्रिएट होता है। उसके अंदर हमाटिया होता है, हमाटिया उसको डाउनफॉल, एक रॉयल फिगर होता है, वो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। और वो अरोज करता है जब वो एक बंदा जो नॉर्मल सा होता है हमारे जैसा, जब हम उसे देखते हैं तो वो हमारे जैसा ही होता है। जब उससे एक गुनाह अनकॉन्शियसली सरजद हो जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो हमारे जैसा ही बंदा था, कि इससे इतना बड़ा गुनाह हो गया और सजा जो मिल रही है वो बहुत बड़ी है। किंग लियर अपनी 3 बेटियों से पूछता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? कॉर्डेलिया, रैगन, गोनरल, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? गोनरल कहती है चांद सूरज सितारों से ज्यादा, और रीगन कहती है कि चांद सूरज सितारों से ज्यादा, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो कॉर्डेलिया से पूछता है कि दो हाउ मच दो लव मी? तो वो आगे से कहती है प्यार तो बहुत करती हूँ फादर, लेकिन जब मेरी शादी होगी हाफ ऑफ माई लव विल बी ट्रांसफर्ड टू whom you will give my hand to that person. जिसको मेरा हाथ दोगे तो मेरा लाभ उधर भी तो ट्रांसफर हो जाएगा। वो कहता सोच लो, वो कहती सोच लिया। वो फिर कहता, वो कहता सोच लो, वो कहती नथिंग, कहता नथिंग विल गेट नथिंग।
तुम्हें अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा। वो दोनों बेटियों को सारी जायदाद दे देता है और उसको कुछ भी नहीं देता। वो दोनों बेटियां आखिरकार उसके नाइट्स और उसके अटेंडेंट्स और उसके गार्ड सबको निकाल देती है, अल्टीमेटली उसको भी घर से निकाल देती है। तो वो सर पे ऐसे तिनका सा उठा के रख लेता है और ऐसे रोता फिरता है कि हम कभी बादशाह हुआ करते थे। तो फिर वो बड़े सेंसिबल, क्योंकि हमेशा ट्रेजेडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और रीबर्थ ऑफ नॉलेज। रिवाइवल ऑफ नॉलेज भी आता है उसके अंदर और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन भी आती है। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन क्या आई कि सिचुएशन बदल गई, बादशाह था फकीर बन गया, तिनका सर पे रख के ऐसे रोता फिरता कभी हम भी बादशाह हुआ करते थे। तो अगर आप देखें तो उसने एरिस्टोटेलियन मेथड को शेक्सपियर ने फॉलो किया है किंग लियर के अंदर, और किंग लियर के अंदर वो बादशाह था, वो फकीर बन गया। ट्रेजिक प्लेयर कैसे अरोज होता है उसका किससे पता चलता है? उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ यही था कि वो डिसीजन बड़ा हेस्टी लेता है, बड़ा जज्बाती होता है वो भी, तो वो ही उसका हमाटिया होता है, ठीक है, और वो उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाता है और आखिर में किंग लियर और कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। उस पे प्ले जो है वो एंड होता है। आखिर में वो एक बड़ी जबरदस्त कहता है, जब वो उन दोनों को कैद कर देते हैं, कॉर्डेलिया को, कहता है यू एंड मी आर द टू बर्ड्स, लेट्स गो टू द केज, यू टेल मी द ओल्ड स्टोरी, यू आई टेल यू द ओल्ड स्टोरी ऑफ द किंग्स हाउ किंग फेल डाउन फ्रॉम देयर क्राउन्स एंड यू टेल मी द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम मुझे इस दुनिया की स्टोरी सुनाना, अपनी स्टोरी सुनाना, मैं तुम्हें बादशाहों की स्टोरी सुनाऊंगा, कैसे बादशाहों का डाउनफॉल होता है, कैसे बादशाह एक डिसीजन लेता है और कैसे उसका डाउनफॉल आता है, मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाऊंगा। चलो हम केज में चलते हैं, यू कर्डेलिया एंड मी विल लिव इन अ केज फॉर एवर। तो आखिर में वो केज की बातें करता है और इस तरह उसका एंड होता है। तो आप ये देखें, आप इसमें कोई भी मिसाल दे सकती हैं, इडिपस रेक्स को डिस्कस कर सकती हैं, और स्टोटेलियन जो ट्रेजेडी है, जो बेस्ट ट्रेजेडी है, उसके नजदीक आइडियल ट्रेजेडी तो इडिपस रेक्स ही है। इडिपस रेक्स में आप इडिपस का मिसाल, उसकी मिसाल दें, उसका ट्रेजिक फ्लॉ बताएं, उसका ह्यूब्रस बताएं, उसकी उसकी रॉयल रॉयल फिगर, उसके रॉयल फिगर को डिस्कस करें, उसके एनेग्नोरसिस को डिस्कस करें, उसकी पेरिपिटी को डिस्कस करें, पेरिपिटिया क्या है उसके अंदर, और इग्नोरसिस क्या है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन क्या है, और रीबर्थ ऑफ नॉलेज क्या है उसके अंदर, आप उसको डिस्कस कर सकती हैं। जी सर वो साथ में इमिटेशन इमिटेशन को भी बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को इमिटेशन के साथ रिलेटेड करके बयान करना है ना। हाँ जी, इमिटेशन के साथ बयान कर, लेकिन इमिटेशन वो ट्रेजिडी को डेफिनेशन आप अगर पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी। इमिटेशन वो क्या कहता है, इमिटेशन ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ सीरियस पीपल, और सीरियस पीपल की इमिटेशन करके आप क्या करवाना चाह रही हैं? आप उसमें पिटी और फियर शो करवाना चाह रही हैं और रिलीज करवाना चाह रही हैं, यानी ऐसे इमोशन और रोज करवाना चाह रही हैं जो पिटी और फियर लेकर आए। और पिटी और फियर ऐसे बंदे पे आएगा, उसने उसका भी स्टैंडर्ड बताया कि एक बंदा बहुत ही अच्छा हो उस पर भी नहीं आएगा, एक बंदा मीडियोकर लेवल का हमारे जैसा हो, लगता हमारे जैसा हो, मोरालिटी में हमारे जैसा, सोचने में हमारे जैसा, तो मीडियोकर लेवल का हो, ना ज्यादा अच्छा हो ना बुरा हो, उस पे पिटी फियर आएगा। और बहुत ही नेक हो, कोई मौलवी टाइप बंदा हो, तो हम कहेंगे यार ये तो एक मौलवी टाइप बंदा था, मारा गया। मतलब उसने भी उसका स्टैंडर्ड बताया कि जो हमारे जैसा होगा ना, हमारा हमारा पिटी फियर उस पर ज्यादा अरोज होता है। अब एक ऐसे बंदे से कोई गुनाह हो जो हमारे जैसा हो, तो असल में ना, अगले दिन मैंने आपको बताया था कि दुनिया में इंसान को अपने से अच्छा कोई भी नहीं लगता। अगर आप किसी से ये पूछोगे ना कि आपको कौन पसंद है, तो वो आपको बताएगा, वो बताएगा तो किसी का नाम, लेकिन अनकॉन्शियसली उसे अपने आप से कोई भी पसंद नहीं होता। काले से काला, ब्लैक से ब्लैक बंदा भी हो, उसे अपने आप से कोई भी ज्यादा पसंद नहीं होता, पूछ के देख ले, वो उसे अपना आप ही पसंद होता है। वैसे आपको बता देगा कि वो फलां हीरो और हीरोइन मुझे पसंद है, लेकिन उसे अपने आप से ज्यादा कोई भी खूबसूरत नहीं लगता। तो जो हमारे जैसा बंदा होता है और हमारे जैसे बंदे का एक्सीडेंट होता है, हमारे जैसे बंदे के साथ मिसहैप होता है, तो हमें ज्यादा दुख होता है कि मेरे साथ ना हो जाए। तो पहले जो सोच आती है किसी भी बंदे को देख के जो हमारे जैसा हो, तो यार ये मेरे साथ ना हो जाए, ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। एक्सीडेंट होता है तो हमारे जैसे बंदे का हो, तो हम कहते हैं यार ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी उसी रास्ते से जाता। तो सबसे पहले बंदा अपना सोचता है। ये सर्वाइवल नीड है इंसान की, ये बेसिक नीड है इंसान की। सबसे पहले वो अपना सोचता है, उसके बाद वो दूसरे का सोचता है। ये इंसान की ह्यूमन नेचर में। तो पहले तो उसने अरिस्टोटल इस चीजों को जानता था, उसने लिटरेचर को अच्छी तरह स्टडी किया था,
और उसने जो डेफिनेशन दी थी उस वक्त के लिटरेचर को पढ़ के दी थी। आई होप यू कैन राइट इट। उसके बाद हाउ डज सर मैंने ये भी पूछना है कि सर हम जो इमिटेशन वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो एरिस्टोटल और प्लेटो के मतलब दरमियान में जो आते हैं, वो भी लिखनी है साथ में कि बस हमने इस जो आपने बताया कि हमें किसी के मतलब ट्रेजिडी को लेके चलना है साथ, जैसे ट्रेजिक इडिपस की, या इज अ फिर पिटी हमें एंड फियर। इसमें आप अरिस्टोटेलियन जो मेथड है और उसके जिसने जो डिस्कस किया डेफिनेशन ट्रेजेडी की, पिटी फियर अरोज करने का जो मेन पर्पस है ट्रेजेडी का, वो डिस्कस करें कि कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन बाय अरिस्टोटल उसने पूछ लिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन बाय अरिस्टोटल। यहाँ पे अगर वो प्लेटो को लिख देता या कोई और लिख देता उन दोनों का कंपैरिजन, तो फिर हम करते। अभी हमने उसे हमें साथ उसने दे दिया ना पॉइंट कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन बाय अरिस्टोटल। तो आप डेफिनेशन उसकी जेहन में रखें और उसमें जो जो उसने डिस्कस किया उसको ले लें, और उसमें ये भी लिखें कि असल में पिटी फियर रोज किस करेक्टर पे होता है। ना हाईएस्ट मोरालिटी वाले पे होता है, मीडियोकर लेवल पे होता है, ना बिल्कुल लो लेवल पे कोई विलन किस्म का बंदा हो उसके ऊपर भी नहीं होता। क्योंकि विलन जो बंदा होता है हम कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, और बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ तो हम कहते हैं ये तो शहीद हो गया। तो अगर मीडियोकर लेवल का बंदा हो तो फिर उस पर कहता है कि पिटी फियर अरोज होता है। ठीक है, उस पर हम कहते हैं ये हमारे जैसा है। इसको भी डिस्कस कर, उसकी बस आपको डेफिनेशन 2-3 दफा पढ़नी है और आपको ये आ जाएगा। आपने उसकी लाइट में, यानी वो कहता है डिस्कस इन द लाइट द कंसेप्ट, लाइट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को आपने डिस्कस करना, जो हमसे पूछेगा भाई हमने तो वो बताना है। इररेलेवेंट लिखने का फायदा नहीं, उसके मार्क्स नहीं आने। कोशिश करें कि उसको रिलेट, अगर कोई करना चाहती हैं तो आप अगर खुद से क्रिएटिव राइटिंग जानती हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट लिखें तो उसको रिलेट फिर इसके साथ कर दें, अरिस्टोटल के साथ ही। How does Raymond Williams trace the evolutions of the tragic hero from the classical to the modern time? ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो डेफिनेटली ट्रेजिडी के अंदर ही आएगा। तो ट्रेजिडी का जो एवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर हीरो का, कि वो हीरो जो है वो मेडिवल एज में कैसा था और डिफरेंट एजेस में कैसा था। इसका क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया, वो आप देखें नोट्स के अंदर ही, आपके ग्रुप के अंदर ही, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें रिसर्च से एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी एक, तो वो मैंने रिसर्च वाला ही आपको उठा के सेंड कर दिया था, किसी ने रिसर्च की हुई थी, आर्टिकल लिखा हुआ था, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें वो बड़ा रेमंड विलियम के हवाले से वो बताता है कि किस तरह से मेडिवल एज में ट्रेजेडी किस तरह की थी। ठीक है, एपिक और ट्रेजेडी जो है ना, वो उनमें इतना डिफरेंस है कि एपिक जो है वो तकरीबन सेम होती है, लेकिन ये नैरेटिव होती है, और ट्रेजेडी जो है वो ड्रामेटिक फॉर्म में, मतलब ड्रामा की शक्ल में ये दिखाई जाती है, जबकि जो एपिक है उसको नरेट किया जाता है। एक बंदा बैठ जाता है और वो बताता जाता है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। 14 किताबें ऑलमोस्ट होती है, कंसिस्ट करती है 14 किताबों, 10-14 इस तरह उनकी तादाद होती है। जबकि ट्रेजेडी जो है वो छोटी होती है, वो इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन ट्रेजेडी जो है ये ज्यादा पिटी और फियर को कथारसिस करने के लिए इस्तेमाल होती है। अरिस्टोटल ने इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया और ज्यादा काम इस पे किया। अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी जो है वो एपिक से अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर पेरिपिटी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो प्लॉट है वो बड़ा एक ऑर्गेनिक होल होता है, जबकि उसका प्लॉट जो है वो बिखरी हुई बातें होती हैं एपिक के अंदर। तो आप डिस्कस करती जाएं कि मेडिवल एज में कैसी सी ट्रेजेडी, वो अंडर रिलीजन चर्च के अंदर आ गई, तो चर्च जो थे वो अपने अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते थे, जो करेक्टर होता था वो मजहब की तरफ ले जाते थे। वो सारी मजहबी ट्रेजेडी थी। यानी 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक उसने बताया अपनी रिसर्च के अंदर कि ये सारी ट्रेजेडी जो थी ये रिलीजन के अंदर ट्रेजेडी थी। ठीक है, हीरोइक बेस वर्क लिखा जाता था। अगर आप ओल्ड इंग्लिश में चले जाएं तो वो हीरोइक बेस था, वो स्लेव कीपर लोग थे, वो लोगों को, अपने बादशाहों को एडमायर करते, उनकी उनकी उनके लिए लिखते थे। तो 10वीं सदी से ऑनवर्ड मजहब आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी एंड ऑनवर्ड चलता गया काम, और मेडिवल एज तक पहुंचते पहुंचते 74 की एज तक आपने देखा कि चर्च जो थे वो बकायदा कंडक्ट करवाते थे प्ले को, जैसा चर्च चाहता था वैसा होता था। जो कमाई आप करते हैं वो भी चर्च को देते हैं। लेकिन जब रेनेसेंस एज आता है तो वो उस चेन से निकलती है,
जो लिटरेचर है वो निकलने की कोशिश करता है, ह्यूमनिज्म की तरफ ज्यादा जाता है। तो उसमें मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जो है उसका बड़ा रोल है। वो कहता है कि ये उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग, ये ब्लैक था, इसने काम किया था ह्यूमनिज्म पे। ठीक है, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि हम इंसानों से, हर चीज इंसानों से ही निकलती है, जो सोच है वो इंसानों से आती है, गुडनेस इंसानों से आती है, हर चीज का सेंटर जो है वो ह्यूमन है।